नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। साथियों, यमुना अथॉरिटी के किसी भी सेक्टर के अंदर अगर आपका कोई प्लॉट है और यमुना अथॉरिटी ने अपने साइट पे सारा डेवलपमेंट करने के बाद में आपके घर तक एक लेटर जारी कर दिया है जिसे चेकलिस्ट, अगर आपके घर तक पहुंच गई है, आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। आपको पता लगेगा कि हम अपने प्लॉट की रजिस्ट्री को कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यमुना अथॉरिटी जब आपको जो है रजिस्ट्री के लिए लेटर भेजती है उससे पहले ही अपनी पूरी तैयारी कर लेती है, उसका लेआउट बना लेती है। लीज प्लान जब तैयार कर लेती है, उस लीज प्लान में आपको ये क्लियर हो जाता है कि हमारे लेफ्ट साइड में इस नंबर का प्लॉट है, हमारे राइट साइड में इस नंबर का प्लॉट है और हमारे जस्ट पीछे इस नंबर का प्लॉट है। जब वो लीज प्लान तैयार कर लेती है तो आपको एक लेटर भेज देती है। आपके घर तक आपका वो लेटर पहुंच चुका है तो मैं आपको बताना चाहता हूं उस लेटर से आपको 180 दिन का टाइम मिलता है। अब जब 180 दिन का आपको टाइम मिला है, इसी के अंदर आपको अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करानी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले आपको यमुना अथॉरिटी के पोर्टल पे जाकर के आप अपने प्लॉट की केवाईए करेंगे। जो अलॉटेड पेमेंट सिस्टम आता है उसमें आप अपने जो पेमेंट हैं उन पेमेंटों को करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यमुना अथॉरिटी ने जो सबसे पहली स्कीम निकाली थी 2009 के अंदर, उसमें लीज रेंट तो था, वाटर चार्ज और सीवर चार्ज का कोई ऑप्शन नहीं था। इसके बाद में आज तक जितनी भी स्कीमें आई हैं आरपीएस 09 तक, इसके अंदर इन्होंने वाटर चार्ज और सीवर चार्ज के कुछ पैसे फिक्स कर रखे हैं। जैसे वाटर चार्ज में 9,150 रुपए, सीवर चार्ज में 15,600 रुपए ये फिक्स कर रखे हैं। ये आपका किसी भी साइज का कोई प्लॉट है, किसी भी सेक्टर के अंदर, वो आपको पे करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके घर तक वो चेकलिस्ट पहुंच चुकी है, आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी आपके प्लॉट की, यमुना अथॉरिटी का एक जो है फॉर्मेट होता है रजिस्ट्री का, तो 2 फाइलें आपकी तैयार होंगी। उस फॉर्मेट के साथ में आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहला आपका अलॉटमेंट लेटर हो गया, आपका जो है चेकलिस्ट जो आपके घर तक रजिस्ट्री कराने के लिए पहुंची है वो, इसके बाद में आपका आधार कार्ड, जो भी अलॉटी है उनका, पैन कार्ड, अगर आपका किसी भी बैंक से कोई लोन चल रहा है तो बैंक से एनओसी ला के देनी होती है। इसके बाद में आपके सिग्नेचर, 5 फोटो, और 5 फोटो आपको एक फॉर्मेट होता है यमुना अथॉरिटी का, 5 फोटो लगाने होते हैं उस फॉर्मेट पे। और आपको अपने किसी भी बैंक से जहां पे भी आपका अकाउंट है वहां से आपको अपने जो है मैनेजर से वो 5 फोटो अटेस्ट कराने हैं, सिग्नेचर अटेस्ट कराने हैं। इसके बाद में अगर आप बैंक से नहीं कराना चाहते हैं तो आप किसी भी क्लास 1 ऑफिसर से वो 5 फोटो अटेस्ट करा सकते हैं। और यमुना अथॉरिटी के सीआर सेल में ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने के बाद में 2 सेट तैयार होते हैं। एक सेट होता है आपका स्टैम्प ड्यूटी के साथ में जो जमा होगा, एक सेट जो पहले ही आपका यमुना अथॉरिटी में जब आप अप्रूवल लेंगे वहां पे एक एप्लीकेशन लिख करके कि हम अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, एक एप्लीकेशन लिख के अपने हैंड राइटिंग में सीआर सेल में नीचे जमा करा देंगे। वो आपकी फाइल सीधे पहुंच जाती है प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट में। अब जो दूसरा सेट है, आप किसी भी वेंडर के अंदर स्टैम्प विक्रेता के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर करेंगे जो यूपी गवर्नमेंट के अकाउंट हैं, उनके अंदर आप अपना स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे। और पे करने के बाद में वो जो दूसरा फॉर्मेट है उसे ले जा करके यमुना अथॉरिटी के ऊपर प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट है, जो पॉकेट आपका किसी भी साइज का कोई प्लॉट है किसी भी पॉकेट के अंदर, उस प्रॉपर्टी के डिपार्टमेंट में जाकर के उसी मैनेजर से आप संपर्क करेंगे। वो आपको आपके स्टैम्प पे मोहर लगा के सिग्नेचर करके आपको एक अप्रूवल दे देंगे कि आप अपने प्लॉट की जाकर के रजिस्ट्री करा लें। इसके बाद में मैं आपको बताऊं, कई सारी स्कीमें आई 2009 के बाद में आज तक। जो 2009 की स्कीम के बाद में बाद की जितनी भी स्कीमें आई हैं इसके अंदर, क्योंकि देखो ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के जितनी भी अलॉटमेंट हैं ये सब 90 ईयर की लीज पे हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है अप्रूवल के लिए, तो आपके आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपने लगा दिए। इसके बाद में आपको उनके साथ में सबसे पहले आपको जो आपके प्लॉट की टोटल कॉस्ट बनती है, आपको आपके प्लॉट की टोटल कॉस्ट का 10% आपको लीज रेंट जमा करना है।
9,150 रुपये वाटर चार्ज के पे करने हैं, 15,600 रुपये आपको जो है सीवरेज चार्ज पे करना है। इसके बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तो मैं आपको बता रहा हूं जो आपका प्लॉट जर्नल है, 12 मीटर रोड पे तो है, ना पार्क है, ना कॉर्नर है, ना किसी भी लोकेशन के अंदर आता है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका कोई प्लॉट किसी भी लोकेशन के अंदर है, जैसे पार्क है, तो सबसे जो पहली पीएलसी 5% की है। पार्क और कॉर्नर है तो आप पे 10% पीएलसी है। अगर पार्क, कॉर्नर या किसी बड़े रोड पे है तो आप पे 15% पीएलसी है। तो जितने भी ये चार्जेस हैं, आप यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पे जाकर के अपने प्लॉट की केवाईए करेंगे, उसमें अलॉटी पेमेंट सिस्टम में जाकर के उसी पोर्टल पे आप अपने पेमेंट को कर सकते हैं। और ये सारे पेमेंट करने के बाद में आप जितने भी ये चालान है सारे जो है डाउनलोड करने के बाद में उस सेट के साथ में लगा देंगे, आपका अप्रूवल मिल जाता है। सेकंड में आपको बताऊं, जब आप यमुना अथॉरिटी से आपने जो अप्रूवल ले लिया, लेने के बाद में जब आप दूसरी प्रक्रिया के अंदर जाएंगे अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए, जिसपे आपके दूसरे साइड पे जो आप जो मैनेजर है जो आपके पॉकेट का जो देख रहे हैं, उन्होंने आपको स्टैम्प और सब कुछ लगा के दे दिया। उसके बाद में आपको जाना होता है रजिस्ट्रार ऑफिस। जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं तो वहां पे सबसे पहले आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे ऑनलाइन होंगे। वहां से आपको एक टोकन मिलेगा यूपी गवर्नमेंट से कि आपको इस समय से इस समय तक अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करानी है। तो उसके बाद में आप जब रजिस्ट्रार के सामने जाएंगे, वहां पे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। वेरीफाई होने के बाद में आपके फोटो, सिग्नेचर और 2 विटनेस, जो कि आप किसी को भी बना सकते हैं। ये प्राधिकरण की संपत्ति है, कोई फ्री होल्ड तो है नहीं, सब लीज होल्ड है, तो सब कुछ क्लियर होता है। आप अपने फैमिली में, अपनी जो है घर परिवार में, बच्चों को जो भी 18 साल से ऊपर हैं उन्हें आप विटनेस बना सकते हैं। तो 2 विटनेस के साथ में आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा लेते हैं। जब आपके फोटो खिंच जाते हैं, सिग्नेचर हो जाते हैं और जो है थंब लग जाते हैं, उसके बाद में आपके प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाती है। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका यमुना अथॉरिटी के किसी भी सेक्टर के अंदर कोई सा भी साइज का कोई प्लॉट है, अगर आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा आप अपने परिवार और दोस्तों को साथ में हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद साथियों।